जी मौलाना साहब, आपका शुभ नाम? मुफ्ती सालिम अशरफ कासमी, प्रिंसिपल दारुल अशरफिया देवबंद। किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया है? आज का कार्यक्रम इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को और समाज में फैलती वहशत और नफरत को और बिलखुसूस एक खास समुदाय से मुताल्लिक यानी इस्लाम और मजहब इस्लाम के मानने वालों से मुताल्लिक जो एक नफरत का बाजार कुछ लोगों ने गर्म किया है, हमारे मनीष जी, हमारे असद फारूकी और हमारे हजरत मौलाना सब तशरीफ लाकर इस बात को पैगाम देना चाहते हैं। और देवबंद और मदरसे को इसलिए चुना क्योंकि देवबंद एक तहरीकी जमीन है। जब हमारे यहाँ गोरों ने कब्जा कर लिया था तो यहीं के उलमा ने 55,000 उलमा ने कुर्बानियां दी इस मुल्क की शान को बचाने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि अंदर से जो जहर उगल रहा है, फिर इस जहर पर काबू पाने के लिए मदारिस से ये तहरीक शुरू की जाए। अच्छा, अभी जो मदरसा बोर्ड के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उनके सिलेबस में राम का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो देखो, ऐसा है, इमाम इनकलाब हजरत अल्लामा इकबाल ने राम को इमामुल हिंद कह दिया। ठीक है जी, किसी भी मजहब का जो भी देवी देता हो हम उसको बुरा नहीं कह सकते, और आपस में एक दूसरे को सच्चाई और अच्छाई अगर जो है शेयर होगी तो हमारी ये जो नफरत है ये भी क्या होगी, खत्म होगी। हम उसका जो है उनके उसका विरोध नहीं करते। हम अगर किसी मजहब की जानकारी लेंगे तो हम उसके मुतालिक बदगुमानी से बच जाएंगे। इसी तरह पाठ पढ़ाने की नहीं, पाठ पढ़ाने में क्या बात है, आप मोहम्मद साहब का पाठ पढ़ाइए। हम कहते हैं सारे स्कूलों में पढ़ाइए ताकि मोहम्मद साहब ने जो हुकूक की तालीम दी है उस हुकूक की तालीम से आप आशना हो। इस तरह का कार्यक्रम था, मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुंचे। देखिए, मान्यवर अशरफिया में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें इस्लामिक फोबिया और मुस्लिम विरोधी की ताकतें जो कि मुस्लिम विरोधी होती हैं उनका इलाज कैसे किया जाए। आज अनेक गणवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे मौलाना साहब भी हैं, असद फारूकी जी भी हैं, जिन्होंने सामने PhD जितने भी इस्लामिक विद्यार्थी यहाँ पर हैं उनको बताया गया है कि अपने स्तर से किस तरह से इस नासूर को ख़त्म किया जाए ताकि इस्लाम पर विश्वास बना रहे और मुस्लिम भाई जो कि इस देश की शान भी हैं और अपने देश के ऊपर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से सभी ने अपने अपने तरीक़ों से ये अपने मन से प्रण लिया है कि हम अधिक से अधिक धर्म गुरुओं के साथ रह करके सभी विद्यार्थियों को इस बारे में बताएंगे ताकि एक दूसरे के सुख दुख में सभी मुस्लिम हो या हिंदू, सनातन धर्म, कोई भी धर्म हो, आने जाने से, उनके शादी ब्याह में आने जाने से और शुद्ध विचार अपने मन में रखने से इस देश की तरक्की संभव रहेगी और इस मुस्लिम विरोधी ताकतों को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, जिस तरह से मंच से बोलते हुए सबने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है इस तरह के कार्यक्रम? मैसेज हमारा इस कार्यक्रम का यही है कि इस देश के अंदर सब प्रथम पहले हिंदू मुस्लिम बाद में है, इंसानियत सबसे पहले जिंदा है जो कि हमेशा बरकरार रहेगी और उन मुस्लिम विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए ऐसे मंच लगातार पूरे देश में चलाए जाएंगे। आज जो ये कार्य फैजुर रहमान जी के क्षेत्र में हुआ है कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर मन से यह प्रण लिया है कि आज के बाद हम अपने मुस्लिम जितनी भी विरोधी ताकतें हैं उनको जवाब देंगे, अपने स्तर से देंगे और अपने धर्म का प्रचार, जो हमारे धर्म में किताबों में बातें लिखी हैं कि सबसे पहले जो है इंसानियत होती है, जाति धर्म बाद में है, और अपने मन के अंदर हिंदुस्तान जिसमें हम आवाज़ पूरी अवाम साथ रहती है और ये गुलदस्ते की तरह पूरा जो देश है इसी तरह चमकता रहेगा। चाहे कोई भी ताकतें, चाहे बाहरी ताकतें हों, चाहे देश की ताकतें हों, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मनीष जी, आखिरी सवाल, मदरसे के अंदर ये कार्यक्रम किया गया है और मदरसों को लेकर जिस तरह की मानसिकता है अभी भी कुछ लोगों की बनी हुई है, देखिए जो मानसिकता बनी है उसी को दूर करने के लिए आज ये इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं मदरसे के अंदर, ताकि हम लोगों को बीच में जाने का मौका भी मिले और देखने का भी मौका मिले कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ जो हिंदुस्तान की तालीम है उसको भी दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सराहनीय है और इस देश के भविष्य जो गौरव आप लोगों के सामने खड़े हैं, इस भारत का नाम अपने इस मंच के माध्यम से और इस तरह के कार्यक्रम में आयोजन में भाग लेने के साथ साथ पूरे भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।